ये फोकस करते हैं हमारी आज की कंपनी पे, अनुपम रसायन। जैसा हमने आपको बताया, उनके मैनेजमेंट से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, एक आपको आइडिया दे दें कि अनुपम रसायन करती क्या है। 1984 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने के कारोबार में है। देश की एक बड़ी दिग्गज कंपनी है। गुजरात में इसके 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। सितंबर 2021 तक का आंकड़ा जो हमारे पास है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इसकी जो क्षमता थी वो 27,000 मीट्रिक टन के आसपास थी और काफ़ी सारे, करीब 60-65 से ऊपर इनके क्लाइंट्स हैं और एक बड़ी देश की दिग्गज कंपनी हमारे साथ जुड़ रही है। अफजल मलकानी साहब हमारे साथ हैं, कंपनी के CFO। मलकानी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट कंपनी में हुआ है उसी पर पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जो आपने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है करीब $95 मिलियन का मल्टीनेशनल क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी के साथ, क्या डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ? किस तरह का ऑर्डर है, कब तक आपके जो रेवेन्यू में ये रिफ्लेक्ट करने लगेगा? गुड आफ्टरनून एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। आपके शो में आमंत्रित करने के बदल धन्यवाद। अब अगर उस पर आते हैं जो LOI के ऊपर, आपके क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली अगर आते हैं तो यस डेफिनेटली एज यू मेंशन कि $100 मिलियन का वो LOI है। उसको अगर एक्सचेंज रेट के हिसाब से अगर रुपीस में ट्रांसलेट करें तो वो 700 करोड़ रुपए का होगा। और ये जो LOI है उसकी जो अवधि है वो 5 साल की है। सो पर एनम द रेवेन्यू विल बी 140 करोड़। और ये हमारा पर्टिकुलरली हर्बिसाइड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो लाइफ साइंस रिलेटेड सेगमेंट्स के अंदर फॉल होता है। और इसकी रेवेन्यू जो स्टार्ट होगी वो Q3 ऑफ FY23 के अंदर होगी और FY24-25 ऑनवर्ड से हम लोग पूरे साल का वॉल्यूम जो पूरा 140 करोड़ का है वो सप्लाई करना चालू कर देंगे। और अगर फुल रेवेन्यू की बात करें तो ये मैंने ऐसे बताया कि FY24 से उसकी रेवेन्यू चालू होगी। सो टिल FY23 वी विल कंटिन्यू टू ग्रो एज पर आवर फिक्स्ड प्लान। जो हमारा जो 34% का जो ग्रोथ रेट है वो हम मेंटेन करेंगे टिल FY23। और बाद में जो FY24 ऑनवर्ड से जो ग्रो करना है उसके लिए हमारे को ये LOI और ये कॉन्ट्रैक्ट हमको काम लगेंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल मलकानी साहब, फिर अब आपकी ऑर्डर बुक की पोजीशन अब क्या हो जाती है? आप बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर साइन कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने जापानीज मल्टीनेशनल केमिकल कंपनी के साथ भी एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है करीब 135 करोड़ रुपए का। अगर आप दर्शकों को बता सके कि इस समय अब ऑर्डर बुक की स्थिति क्या हो जाती है आपकी? या अगर टोटल हम एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल के अंदर हम काम कर रहे हैं जिसपे हम लोग की ऑर्डर बुक पोजीशन जनरली ऐसे नहीं रहती है। बट मैं इतना बता सकता हूँ कि एवरी ईयर we have our 70% revenue is coming from the contractual agreement every year and we try to maintain the same proportion in every year. Means some 70% हमारा every year we try to maintain the proportion। बाकी अब अगर ऐसे आप ऑर्डर की बात करें तो 1800 करोड़ का हमारा LOI है, 820 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 2600 करोड़ है। बट ये भी जो रिसेंटली एग्जीक्यूट हुआ है वो है, बट इट इज इररिलेवेंट एक्चुअली। बट एवरी ईयर 70% of the estimated revenue is coming under the contractual agreement only। ओके मलकानी साहब, बहुत बड़ा बिजनेस आपका जाहिर तौर पर देश के बाहर भी है, इंटरनेशनल बिजनेस भी है, डोमेस्टिक बिजनेस भी है। इस तरह ये जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप कैसे प्ले कर रहे हैं? चाइना 1+ जो पॉलिसी है उसको लेकर किस तरह का बेनिफिट आने वाले समय में आपकी कंपनी को मिलता दिखता है? सबसे पहले अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू 57% रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट एंड 43% फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। If you again give the breakup of this export, then out of this 57%, 18% जो आ रहा है वो यूरोप से आ रहा है, 13% फ्रॉम जापान से आ रहा है, 14% सिंगापुर से आ रहा है, 8% फ्रॉम चाइना से आ रहा है और 4% अदर कंपनीज से आ रहा है। अगर मैं अब डायरेक्टली आपके सवाल के ऊपर आऊं कि जो China+1 स्ट्रेटेजी है उससे मतलब क्या बेनिफिट है। यस डेफिनेटली अगर मैं देखूंगा कि हम लोग स्पेशलिटी केमिकल के अंदर है, हम लोग कमोडिटी मार्केट के अंदर नहीं है, तो हम लोग को जो China+1 पॉलिसी का जो बेनिफिट मिलेगा और वो मीडियम अवधि और लॉन्ग टर्म के अंदर मिलेगा, इस शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। बिकॉज यू नीड टू हैव अ प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू मटीरियलाइज ऑन दिस China+1 पॉलिसी। बट मैं ऐसा कहूंगा कि जो भारत की जो कॉम्पिटेटिवनेस है, लो लेबर कॉस्ट है, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कॉम्पिटेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज है, लार्ज पूल ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर है
as well as strong protection of intellectual property rights है, strong adherence to global manufacturing standards है, और creation of R&D ecosystems जो है, उसकी वजह से definitely medium term और long term के अंदर India is the major beneficiary of China plus one policy of the global customers. करेक्ट मलकानी साहब, एक बड़ा इशू जो हमने पिछले जब कोविड के वेव्स आए थे, पहला फिर दूसरा जब वेव आया, तो सबसे बड़ा जो इशू देखा था वो देखा था सप्लाई चेन का। आपकी कंपनी पर किस तरह का असर देखा आपने इस सप्लाई चेन जो डिसरप्शन हुआ उसकी वजह से, और अब जब थर्ड वेव की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं ऑलमोस्ट, और क्या आप देख रहे हैं कि कुछ परेशानियां बढ़ रही हैं, या फिर अब जो पिछली लर्निंग्स हैं, पिछले जो कोविड का जो हमने सिनेरियो देखा था उससे अब कंपनीज ने लर्निंग ले ली हैं और अब आने वाले दिनों में ये सप्लाई चेन के इश्यूज बहुत ज्यादा नहीं होंगे? ये आपने सही बताया कि जो फर्स्ट ये जो पैंडेमिक के अंदर जो सबसे ज्यादा जो इश्यू हुआ है ज्यादातर कंपनी को, वो एक सप्लाई चेन के अंदर हुआ है। लेकिन हमारे केस में आप देखेंगे तो हमारी जो इन्वेंट्री होल्डिंग पॉलिसी जो है वो काफी अच्छी है। एवरी ईयर वी कीप इन्वेंट्री ऑफ 8 to 9 मंथ। तो हमारे फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के दौरान भी हमने ये 8 से 9 महीने की इन्वेंट्री हमने मेंटेन की थी, तो उसकी वजह से हम विदाउट एनी इंटरप्शन वी वर एबल टू कंटिन्यू अवर प्रोडक्शंस। और आप देखेंगे कि वही रीजन के हिसाब से हम लोग H122 में भी हमने 36% का रेवेन्यू ग्रो किया, एज वेल एज आप अगर हमारे EBITDA भी देखेंगे और मार्जिन भी देखेंगे तो हमारे 27% से ज्यादा का H122 का हमारा EBITDA मार्जिन रहा। ये H122 का जो EBITDA 27.5% रहा, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रॉ मटेरियल प्राइस जो काफी की रॉ मटेरियल्स है उसके रॉ मटेरियल के प्राइस 100% से 300% तक बढ़े, उसके बाद भी वी वर एबल टू मेंटेन अवर मार्जिन। और अगर बात करें तो थर्ड वेव की, तो यस अगर थर्ड वेव में भी आता है तो मेजर इश्यू जो रहेगा हमारे हिसाब से वो सप्लाई चेन के ऊपर ही रहेगा। बट अगेन वी विल कंटिन्यू टू कैरी आवर इन्वेंट्री ऑफ 8 to 9 मंथ, तो उसकी वजह से हमारे को कोई इतना इश्यू नहीं आएगा। एंड नाउ एज यू राइटली मेंशन कि हम लोग ने अब थर्ड लेवल हम लोग नाउ अब सीख गए हैं कि हाउ टू डील विद द पेंडेमिक सिचुएशन, व्हाट प्रिकॉशंस आर नीड टू बी टेकन, और अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। करेक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मलकानी साहब आपने बोली और वहीं से मेरा अगला सवाल निकल के आता है, वो है इनपुट कॉस्ट जो बढ़ी है। जिस तरह से प्राइसेस हमने देखा कि बढ़े, आपकी कंपनी ने भी जाहिर तौर पर ये झेला ही है। मेरा सवाल ये है कि क्या आप जो कॉस्ट है उसे अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर पाए हैं, या फिर आपने खुद कुछ ऑपरेशनल एफिकेसी दिखाई है जिसकी वजह से यहाँ पर कॉस्ट जो बढ़ रहा है उसका असर बहुत ज़्यादा कंपनी पर न पड़े, वैसा देखने को मिला है? नहीं, हम लोग इतना कस्टमर को पास ऑन तो नहीं कर पाए, बट हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग पॉलिसी इतनी सॉलिड है कि हमारे को इतना फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी कीप अ सफिशिएंट इन्वेंट्री ऑफ अबाउट 8 to 9 months, so that's why we don't need to worry about the inflation in the raw material price. ओके, बलकानी साहब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं 18 आवर्स स्वदेश पर, और अब समय ये भी है इस समय जानने का कि सरकार से क्या उम्मीद की जानी चाहिए। बजट का समय पास आ रहा है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा आज कि पूरी इंडस्ट्री के लिए किस तरह का सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे वित्त मंत्री जी से, क्योंकि अब अगले 15-20 दिनों में बजट पेश हो जाएगा। क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं आने वाले समय के लिए, और किस तरह से अगर सरकार सपोर्ट करे, चाहे वो बजट में करे या बजट के बाहर करे, तो आपकी इंडस्ट्री के लिए फायदा होगा? या अगर ऐसे सपोर्ट की बात करें तो एज अ मॉनिटरी टर्म्स में कभी भी इतना स्पेशलिटी केमिकल्स इतना ऐसा डिपेंडेंट नहीं रहा है। बट ऐसा अगर मैं जरूर कहूंगा कि टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी ऑफ द ग्लोबल कस्टमर्स, अगर द रेगुलेटरी जो परमिशंस का जो फ्लो है वो अगर थोड़ा फास्ट किया जाए तो काफी बेनिफिट हो सकता है स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए। तो रेगुलेशंस का जो प्रोसेस है उसको फास्ट करने की बहुत ज़रूरत है जाहिर तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया मलकानी साहब आज GT नाउ स्वदेश के साथ जुड़कर हमसे ये चर्चा करने के लिए। अफजल मलकानी साहब CFO अनुपम रसायन के बताते हुए कि जो नया लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है उसका किस तरह फ़ायदा मिलेगा आने वाले समय में, किस तरह कंपनी बढ़ते हुए कॉस्ट से डील कर रही है, और साथ ही साथ क्या उम्मीद करनी चाहिए बजट में। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा बेटर बनाया जाए। हमारे साथ अब आस्था जैन भी जुड़ रही हैं यहाँ पर स्टॉक पर राय देने के लिए। आस्था, बहुत बहुत स्वागत 18 नाउ स्वदेश पर आपका। मैनेजमेंट को हमने सुना अनुपम रसायन के, और स्टॉक हमने देखा पिछले कुछ दिनों में मूवमेंट भी अच्छी दे रहा है।
आपको लगता है कि कंपनी जिस लेवल पर ये स्टॉक खड़ा है आज, यहाँ से नई एंट्री बनती है या फिर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ये पार्ट होना चाहिए? गुड आफ्टरनून। एक्चुअली रेटिंग तो यही रहेगी कि अभी तो होल्ड करें, नई एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करें क्योंकि आज भी 3% की तेजी है और होल्ड करने के बाद जो टारगेट्स रहेंगे वो तकरीबन 1200 से 1210 के रहेंगे। देखा जाए तो कंपनी एक लीडिंग कंपनी है जो कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल में है। और जो मुझे बात इस कंपनी की काफी अच्छी लगती है तो इनका कस्टमर बेस काफी बढ़िया है क्योंकि वेल स्टेब्लिश कस्टमर बेस है। जैसे अपन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की बात करें तो सिंजेंटा, एशिया पैसिफिक, सुमितोमो केमिकल है। और साथ में अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की भी बात करें तो पूरा केमिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में 11% की CAGR से ग्रोथ करेगी क्योंकि डिमांड काफी बढ़िया है एंड यूजर इंडस्ट्री से और ग्लोबल सप्लाई अभी टाइट हुई हुई है स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म्स की वजह से। अगर कंपनी इन पर्टिकुलर हम बात करें तो फाइनेंशियल्स भी कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग पोस्ट किए थे Q2 FY22 में क्योंकि 37% की ग्रोथ दिखाई थी बॉटम लाइन में। तो मेरे हिसाब से सभी लिहाज से ये कंपनी अच्छी लगती है। होल्ड की रेटिंग सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वैल्यूएशन में थोड़ा सा PE मल्टीपल अभी हैवी हो गए हैं, इसीलिए एक बार नतीजे आए उसको देख के वापस से पोजीशन को रिव्यू करनी चाहिए। हाल फिलहाल में जिन्होंने लिया हुआ है 1200 से 1210 के टारगेट्स के लिए मेंटेन कर सकते हैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस को। करेक्ट, बिल्कुल। तो ये नतीजों का इंतजार जाहिर तौर पर करना इस समय एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो इसको होल्ड कर सकते हैं, ये आस्था की सलाह है। फ्रेश एंट्री के लिए नतीजों का इंतजार करें, देखें, शायद कुछ और अट्रैक्टिव लेवल भी आपको देखने को मिले। चलिए।